जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, सर्वोत्तम सत्संग का स्वरूप और उसकी महिमा। श्री तुलसीदास जी ने कहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मुक्ति इन दोनों के सुख को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में एक क्षण का सत्संग, तो एक क्षण के सत्संग की तुलना में स्वर्ग और मुक्ति का सुख कुछ भी चीज़ नहीं। संग कहते हैं प्रीति को तथा साथ को। भगवान का संग मिल जाना या उनके साथ रहना अथवा भगवान में प्रेम हो जाना, यह भी सत्संग है। परंतु भगवान का प्रेम पूर्वक संग होना ही असली सत्संग है। बिना प्रेम के कोई विशेष मूल्य नहीं है। दुर्योधन आदि का भगवान श्री कृष्ण में न प्रेम था और न श्रद्धा ही। उनका भी भगवान श्री कृष्ण के साथ संग होता था, किंतु वह संग असली सत्संग नहीं है। इसके विपरीत जिसका प्रेम है, उससे यदि भगवान दूर भी हैं तो वह भगवान के निकट ही है। जैसे गोपियाँ वृंदावन में रहती थीं और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे। इतनी दूर रहने पर भी प्रेम होने के कारण वे भगवान के निकट ही थीं और उनके लिए वह भी सर्वश्रेष्ठ सत्संग था। भगवान का प्रेम पूर्वक संग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ सत्संग है। श्रद्धा पूर्वक भगवान के साथ रहना हो तब तो कहना ही क्या। यदि दूर भी रहना पड़े किंतु भगवान में प्रेम बना रहे तो वह प्रथम श्रेणी का उत्तम सत्संग है। उसके बाद में दूसरी श्रेणी का सत्संग है भगवत संगी संग। संगों में उत्तम संग है भगवान के भक्तों का संग, भगवान के प्रेमी भगवत प्राप्त पुरुषों का संग। भगवान ने जिन महापुरुषों को संसार के उद्धार के लिए अधिकार देकर भेजा है अथवा जो भगवत प्राप्त पुरुष हैं, जिन पर यहीं भगवान ने उद्धार का भार दे दिया है, उन पुरुषों का संग दूसरी श्रेणी का होते हुए भी प्रथम श्रेणी के ही समान है। ऐसा संग बहुत ही ऊंचा है। ऐसा संग भी न मिले तो तीसरी श्रेणी का सत्संग बताया जाता है, जिनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, यानी जो स्वयं भगवत प्राप्त हैं, पर दूसरों का उद्धार करने का अधिकार जिन्हें भगवान ने नहीं दिया है, उनमें श्रद्धा करके स्वयं उनसे अधिकार प्राप्त पुरुष के समान ही लाभ उठा सकते हैं। अर्थात भगवत प्राप्त पुरुष में जिनका श्रद्धा प्रेम है, वे अपने श्रद्धा प्रेम के बल पर उनसे वैसा ही लाभ उठा सकते हैं जैसा अधिकार प्राप्त महापुरुष से उठाया जाता है। यह तीसरी श्रेणी का सत्संग है। चौथी श्रेणी का सत्संग उच्च कोटि के साधक पुरुषों का संग है, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले हैं। उन पुरुषों में भी श्रद्धा प्रेम हो जाए तो हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और गौण वृत्ति से तो सत्पुरुषों के अभाव में सतशास्त्रों का संग भी सत्संग है। सतशास्त्रों का संग भी सत्संग ही है। यहाँ प्रथम श्रेणी के सत्संग की बात चल रही है। ऐसे एक क्षण के सत्संग की ऐसी महिमा है कि उसकी तुलना में मुक्ति भी कोई चीज़ नहीं। यह श्री तुलसीदास जी महाराज का कथन है, उनका सिद्धांत है, उनकी मान्यता है। ऐसे पुरुषों के एक क्षण के सत्संग की जो महिमा है, उसमें जो परम सुख है, उसको वास्तव में तो श्री तुलसीदास जी ही जानते हैं। पर अपने ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि भगवान का और भगवान का दिया हुआ अधिकार जिनको प्राप्त है, ऐसे महापुरुषों का तो संसार में विचरण ही परम धर्म भक्ति है, धर्म रूप भक्ति है, अमृतमय भक्ति है। ऐसे पुरुषों के साथ रहकर उस भक्ति का और निष्काम धर्म का प्रचार करना, जिससे जीवों का कल्याण हो जाए, यही असली सत्संग है। और इसी के सुख की महिमा श्री तुलसीदास जी ने कही है। जय श्री राधे।